हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत कोट कोट आपको नमन करता हूं और आपका हमारे चैनल पे आने का आपका स्वागत करता हूं, दिल से करता हूं। आज जो मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है पति से पहले पत्नी से पहले पति की मृत्यु क्यों हो जाती है। इस सिद्धांत को मैं बताना चाहता हूँ, इसे मैं ज्योतिष से भी समझाना चाहता हूँ और एक आध्यात्मिकता से बताना चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक पहुँचाएं। अगर आप अपना या अपने बच्चों का नाम ठीक करवाना चाहते हैं, मोबाइल नंबर ठीक करवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, या आप मैचिंग करवाना चाहते हैं, या आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तब आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके मैं आपको ये सेवा करने का प्रयास करूँगा। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। मेरी कंसल्टेंसी की फ़ीस मात्र 1100 रुपये है। पत्नी से पहले पति की मृत्यु क्यों हो जाती है? दोस्तों, इनमें बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, ये कर्म का सिद्धांत है। हमारा कर्मा हमारे कर्म पर निर्भर करता है कि हमारा कर्मा उस व्यक्ति के साथ कब तक है। जब हमारे कर्मा का समापन हो जाता है तो वो व्यक्ति संसार छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसके अंदर हमारी भी कुछ गलतियां होती हैं। हम जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। अगर हमने पिछले जन्म के अंदर अपने पति के साथ किसी तरह का भी अत्याचार किया या धोखा दिया तो उस धोखा का फल हमें एक मृत्यु के रूप में मिलता है और हमें वो क्षण पति के बाद कष्टपूर्वक काटना पड़ता है। ये कर्मा का सिद्धांत है। जहाँ तक पति का कर्म था, पति जीवित थे, और जहां पति संसार छोड़ जाते हैं, पति के कर्मा का स्थान खत्म हो जाता है और फिर पत्नी को अपने कर्मों के द्वारा अपना जीवन जीना पड़ता है और उन कष्टों को सहना पड़ता है जो कभी उसने कष्ट अपने पति को दिए थे। दोस्तों, विषय तो बड़ा लंबा है। समझने का तरीका हर व्यक्ति का अपना अपना है। मैं अपनी भाषा में सरल शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं। हम कभी कभी कहते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी सिद्धांत बनाए थे वो हमारे भले के लिए बनाए थे, लेकिन हम उन सिद्धांतों का पालन ना करके हम कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं। आज आप मोबाइल पे हर व्यक्ति बात करता है। क्या मोबाइल में कोई तार है जिससे आप बात कर रहे हैं और वहां तक आवाज जा रही है? नहीं ना। ये सब रेंज हैं, किरणें हैं, सूक्ष्म हैं। इसी तरह से सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म चीज़ें हमारे साथ रहती हैं और हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल अच्छा या बुरा हमें मिलता है। दोस्तों, औरतों की इन 3 गलतियों के कारण पति की मृत्यु अक्सर जल्दी हो जाती है। हमारे शास्त्रों में कुछ सिद्धांत बनाए हुए हैं। हम जब उन सिद्धांतों का पालन नहीं करते तब ये सब घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। औरतों को पति की मृत्यु पहले क्यों हो जाती है? औरत को ये 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। जिस तरह से एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पति पत्नी भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है व्यक्ति का जीवन तब तक अधूरा माना गया है जब तक उसका विवाह ना हो जाए। अर्धांगिनी कही जाने वाली पत्नी अपने पति की मृत्यु से बचाने के लिए ऐसे प्रयास करती है ताकि उसका पति मृत्यु से बचा रहे। हमारे शास्त्रों में ये बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। पति हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर अगर देखा जाए, आज सृष्टि पे लोग जिंदा हैं या विराजमान हैं तो नारी के मारे ही हैं, क्योंकि नारी जितने पूजा पाठ करके अपने घर परिवार का संचालन कर सकती है उतना पुरुष नहीं कर पाता। पुरुष को सुबह शाम अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का पालन करना होता है, पत्नी को अपने परिवार की अंदर की जिम्मेदारियों का पालन करना होता है। पति बाहरी जिम्मेदारी देखता है और पत्नी अंदर की जिम्मेदारी देखती है। जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर पत्नी को
होम मिनिस्टर का स्थान दिया गया है और पति को फाइनेंस मिनिस्टर का स्थान दिया गया है। बाहर के लेन देन का वही ध्यान रखता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति वृद्ध होने से पहले पति की मृत्यु पहले हो जाती है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है? दोस्तों सुनो, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब कोई पत्नी से 3 गलतियां करती हैं तो उसका पति मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात पत्नी से पहले युवावस्था में भी उसकी मौत हो जाती है, युवावस्था से में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, और पत्नी की युवावस्था में अकेला रहना पड़ता है। ऐसे स्त्री अपने पति से वंचित रह जाती है। गरुड़ पुराण में की प्राप्ति से पहले पति की मृत्यु के 3 रहस्य बताए गए हैं। सबसे पहला, जब कोई नारी हमारे संसार में, हमारी संस्कृति में ऋषि मुनियों ने मानव के कल्याण के लिए आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा स्थान बनाया है। एक करवा चौथ का व्रत पति की आयु के लिए निर्धारित होता है। जो पत्नी करवा चौथ का व्रत रखती है, नियम से पालन करती है, खाना और पानी तक नहीं पीती है और व्रत खोलने के बाद ही उसका सेवन करती है, वो अपने पति की आयु के लिए दुआएं करती है और उसका पति जीवित रहता है। यदि किसी कारण से जीवित ना रह पाए तो ये समझो उसका कोई दुर्भाग्य है। लेकिन इस नियम का पालन करना हमारी संस्कृति में नारी का प्रथम कर्तव्य है। हमारे देश में अगर आपने ये देखा हो, इसी तरह संतान के लिए होई का पूजन होता है और पति के लिए करवा चौथ का पूजन होता है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में समय समय पे ऋषि मुनियों ने मानव को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया गया है। अक्सर कुछ महिलाएं व्रत के दौरान, करवा चौथ के व्रत के दौरान भोजन की लालसा भी मन में आ जाए तो वो भी दोष का भागी है। और कई महिला छिपके से बच के खाना खा लेती हैं। कोई नहीं देख रहा, हम कहते हैं, अरे कौन देख रहा है, खा लो, इससे हो क्या रहा है। सच्चाई तो ये है दोस्तों, वो तो सब कुछ देख रहा है। आपकी क्रियाओं की प्रक्रियाएं जो होती हैं उसका तो प्रभाव उससे चला जाता है। आपकी सोच से ही मालूम हो जाता है। सोच ही एक क्रम का निर्माण कर देती है। शास्त्रों में कहा जाता है, व्रत के दौरान जब कोई स्त्री छुपके से व्रत तोड़ देती है और किसी का पता नहीं लगने देती, वह तो पति की मृत्यु अवस्था में हो सकती है। एक फिर मैं कर्म के सिद्धांत के द्वारा बताता हूँ आपको। यदि हमारे पिछले जन्मों में हमारी पत्नी ने हमसे धोखा दिया है या इस तरह के कर्म करे हैं जिससे व्यक्ति को दिल दुखा या परेशानी आई, तो ऐसी अवस्था में भी पति साथ छोड़ जाता है और पत्नी को नुकसान उठाना पड़ता है और दुख का सामना पड़ता है। जो कर्म के सिद्धांत को नहीं समझता वो वर्तमान की घटनाओं को देखकर निष्कर्ष निकालता है। ये नहीं जानता भविष्य में क्या होने वाला है। उन भविष्य को बदलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है और यही कर्म का नियम है। मेरा भविष्य इस समय किए गए कर्मों पर निर्भर है, इसलिए गलत तथा श्रेष्ठ कर्मों को गलत से ही हमें अपने भविष्य जीवन में कहानी लिखते हैं। आप जो बोते हैं वही पाते हैं। प्रकृति कितनी अद्भुत है। बोया पेड़ बबूल का तो फल कैसे हो जाएंगे। अगर संसार में हमने अपने पति के प्रति विश्वासघात किया है तो वो विश्वासघात का हर्जाना हमको भी भुगतना पड़ता है। कभी 2 DNA एक जैसे नहीं। संसार में जितनी शक्ल हैं उतनी ही अकल है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी 2 आत्मा एक जैसी नहीं हो सकती। उनमें सिर्फ इतना ही समानता है कि अविनाशी ज्योति बिंदु हैं, आत्माएं हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में, सोच में, रहना सहन में अंतर देखते हैं। संक्षेप में प्रत्येक आत्मा का व्यक्तित्व भिन्न है। इसलिए मैं अपने आप में विशिष्ट हूँ। मैं किसी से कम नहीं हूँ, क्या किसी से बड़ा नहीं हूँ। जब मैं महसूस करता हूँ मैं संसार में अद्वितीय हूँ, मैं अपना एक विशेष किरदार निभाने और जिम्मेदारी पूर्ण करने आया हूँ, तो मैं अपनी भविष्य बना सकता हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु है। ये शरीर और संसार जिसमें भी रहता है एक दूसरे से सूक्ष्म भावनाएं एवं अदृश्य संबंध जुड़े हुए हैं। मेरा प्रत्येक प्रचार, आचरण और कार्य
सारे विश्व को प्रभावित करता है। मानवीय संवेदना प्राकृतिक अन्य प्राणियों पर भी प्रभाव डालती है, बल्कि उनमें भावनात्मक बंधन है। संसार में सभी के प्रति सूत्र एवं कल्याणकारी भावनाओं का वितरण करना हमारा कर्तव्य होता है। जो कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है वो हमारी चेतना शक्ति की दृश्यांत है। संक्षेप में कहा जा सकता है, इनमें क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ जैसी संवेदना उत्पन्न होती हैं, जिनमें समाज में विरोध, संघर्ष, अन्याय एवं दुख कष्ट फैलता है। इसके विपरीत आत्मा समर्पित में किए गए कर्मों द्वारा प्रेम, सहानुभूति, शांति, उदारता और भाईचारा जैसी संवेदना को जन्म होता है, जिनमें समाज में एकता व अनुभूति होती है। मैं अब बता ही रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले जब इसके बाद में क्या बताते थे, कर्म का सिद्धांत है, जैसा कर्म करेंगे, जैसे बीज बोंगे वैसे फल मिलेंगे। अब ज्योतिष के द्वारा मैं बताता हूं दोस्तों, यदि महिला की कुंडली में सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है, यदि महिला की कुंडली में सप्तम स्थान में मंगल और राहु की युक्ति बन जाती है, और तो उस ऐसी स्थिति में पत्नी के पति की मृत्यु होने की संभावना रहती है। राहु शनि की युक्ति बन जाती है, सूर्य नीच का हो जाता है, या सूर्य राहु सप्तम में बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पति का मृत्यु होने का कारण बनता है। क्योंकि पापी ग्रह जब सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी की मृत्यु जल्दी हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। सबसे पहले जब कोई नारी करवा चौथ, व्रत सावित्री के व्रत में या कोई भी व्रत अपने पति के लिए रखा हो और आप छुपके भोजन ग्रहण किया हो, तो उसके साथ ऐसा होता है। मैंने बताया, गरुड़ पुराण में लिखा है, जो महिला व्रत श्रद्धा पूर्वक करके ही व्रत खोलती है वह पति की आयु लंबी होती है। हमें समय समय पे हमारे ऋषि मुनियों ने हर बात की प्रेरणाएं दी हैं। अब एक व्यक्ति कहता है ऐसा तो नहीं। अरे मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ लेता हूं, पूरे संसार से पूछ रहा हूं, जहां तक वीडियो जारी है वहां तक पूछ रहा हूं, क्या कोई व्यक्ति यह बता सकता है कि मेरा बाप कौन है? क्या वो इसका प्रमाण दे सकता है? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर संसार का कोई एक व्यक्ति भी प्रमाण दे दे तो मैं इस ज्योतिष को छोड़ दूंगा। और भविष्य में रिश्तों में दरारें नहीं पड़ती, इससे पति की आयु लंबी होती है और 7 जन्मों का साथ मिलता है। नंबर 2, नारी की दूसरी गलती, पति से बार बार झूठ बोलना। जब हम झूठ बोल के अपने किसी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं और पति को जब उस झूठ का मालूम हो जाता है तो पति अंदर से पीड़ित होता है। यदि वो कुछ नहीं बोल रहा, यदि पति को मालूम में भी नहीं और आपने झूठ और पाप का सहारा लिया है, तो आप ध्यान रखना, आपको भी जीवन में इसी तरह के धोखा मिलेगा और पाप का फल भोगना पड़ेगा और आपको संसार से विमुखता मिलेगी और संसार आपके प्रति थू थू करेगा। ऐसे रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं और पति की मृत्यु हर हाल में हो जाती है। कई लोग करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं और श्रद्धापूर्वक इस व्रत को निभा भी लेते हैं, परंतु बात बात पर झूठी कसम खाते हैं। मेरे पति की कसम, मेरे बच्चे की कसम, मेरे बाप की कसम, मेरी माँ की कसम। इन कसमों से कुछ नहीं होता। इन कसमों से ये होता है कि मेरी भावना भाव सो भगवान और भाव सो पति, पति भगवान का रूप होता है। यदि आप अपनी भावनाओं को खराब कर लेते हैं तो आपका पति आपका साथ छोड़ देता है। ऐसी नारी को गरुड़ पुराण के अनुसार पति से हमेशा के लिए वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि पति परमेश्वर का रूप है। तो यदि जो व्यक्ति अपना पति से झूठ बोलेगा तो उसे इन सब बातों का पालन करना पड़ेगा। तीसरी, जब कोई नारी मांस का सेवन करती है या उस प्रभु ने इस संसार में हर जीव जंतु के लिए, हर व्यक्ति के लिए देश काल परिस्थिति, खाने पीने की व्यवस्था करी गई है, और जो व्यक्ति उन सब बातों को छोड़ के अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी लालसा के लिए, अपनी जीव के लालच के लिए, जीव में आए हुए रस का भोग भोगने के लिए कार्य करता है, तो उस महिला का पति संसार जल्दी छोड़ देता है, क्योंकि उसके जो जीवा होती है उसका अपनी जीवा पे नियंत्रण नहीं होता। पति के होते हुए भी प्राय पुरुष को देखने पर, संबंध स्थापित करने पर पति की मृत्यु युवावस्था में हो जाती है।
जब कोई नारी अपना मंगलसूत्र उतार देती है या कोई नारी फटे पुराने कपड़े पहनती है, शुक्र ग्रह खराब हो जाता है नारी का, तब उसे पति का सुख नहीं मिलता। ऐसी अवस्था में बुढ़ापा आने से पूर्व पति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है। इसके एक शब्द नहीं, इसमें आप रिसर्च करके इसमें और बातें आप भी जोड़ सकते हो। ये नहीं कि यही बातें खत्म हो गई। पति से पहले भोजन करने वाली पत्नी का पति की मृत्यु के निकट पहुंच जाती है। जब आपके पति घर से बाहर जा रहे हैं तो चाहे वो अपने दफ्तर ही क्यों ना हो जा रहे हो, उसके जीने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये सब साइंटिफिक मेथड है। झाड़ू दरिद्रता है और हम उस पर दरिद्रता का इस्तेमाल करते हैं तो आप लक्ष्मी का रूप है झाड़ू, और गंदगी को जब साफ करती है तो दरिद्रता होती है। तो झाड़ू का हम बाहर से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि घर में दरिद्रता आ जाएगी, और दरिद्रता आ जाएगी वो कब आएगी? जब आपके पति की मृत्यु हो जाएगी और आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं रहेगा तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि किसी की जिस तरह से किसी, और यदि कोई व्यक्ति घर में आते ही स्नान करता है वो भी अशुभ है, क्योंकि घर में आते ही स्नान किस अवस्था में किया जाता है? जब हम किसी शमशान घाट से किसी शव के पास से आते हैं तो आते ही स्नान करते हैं, तो वो अशुभ स्थिति को शुभ में लाते हैं। तो अब हम अशुभ तो हमने हुआ नहीं और अशुभ कार्य की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। तो बाहर से आने के तुरंत बाद नाखून नहीं काटने चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, शेव नहीं बनानी चाहिए। राहु ग्रह बलवान हो जाता है और भाग्य कमज़ोर हो जाता है, इसे अशुभ माना जाता है। पति जब घर से बाहर जाए तो पत्नी को उस समय श्रृंगार नहीं उतारना चाहिए। ऐसा उसे उस समय किया जाता है जब पति की मृत्यु होती है। पति के बाहर जाते समय पत्नी को खुशहाल में रह के पति को विदा करना चाहिए। अगर वो अच्छी अवस्था में उसे विदा नहीं करती है तो आप ये मान के चलिए पति की मृत्यु पहले हो जाती है। पति के भी बहुत कर्तव्य होते हैं। पति के सुख का ध्यान रखना ये पति का कर्तव्य बनता है। अगर उसके अंदर वो किंतु परंतु करती है, भावनाओं को बिखेरती है, तो उससे भी पति दुखी हो जाता है और पति का ध्यान पत्नी से पहले हो जाता है। दोस्तों मैं इन बातों में बताना चाह रहा हूँ, ज्योतिष में मैंने आपको बता ही दिया। सप्तम स्थान से पति पत्नी को देखते हैं और राहु का प्रभाव हो जाता है, तो इस ऐसी अवस्थाओं में भी स्थिति हो जाती है। कभी कभी मार्केश का भी प्रभाव पड़ जाता है। तो दोस्तों मैं इन शब्दों के साथ अपने इन शब्दों पर विराम लगाना चाहता हूं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, आगे कमेंट करें। क्या मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊं जो आपको पसंद आए? अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आएंगी तो मैं भरपूर रूप से आप लोग को बनाऊंगा और समझाऊंगा और शिक्षा रूपी ज्ञान रूपी शक्ति देने का प्रयास करूंगा। और वो आपका भाग्य है कि आप उसे ग्रहण कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। जैसी आपकी सोच वैसे ही आपकी दुनिया है। सवाल ये नहीं कि आप कितने सफल हैं, सवाल ये है कि जितने सफल हो सकते थे क्या उतने हैं? अच्छे अच्छे विचारों को पढ़कर छोड़ देने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। ये विचार तभी बदलाव लाते हैं जब विचारों को जीवन में उतारा जाता है। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती हैं जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम लगाना चाहता हूँ और मैं फिर आप लोगों से इच्छा और श्रद्धा रखता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे यहाँ पे लोशो गिफ्ट रही जाती है। मैं एक प्रोसीजर बनाने के मूड में हूँ, जो कमेंट करेंगे मैं उन्हें ऐड करूँगा। मैं एक प्रोसीजर बनाने के मूड में हूँ कि मैं एक ऐसा ग्रुप बनाऊँ, मैं हफ्ते में एक दिन लोशो गिफ्ट फ्री सिखाऊँ जिससे आपका ज्ञान बढ़े। मेरी ये सोच है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे कमेंट में अपना मोबाइल नंबर दें, मैं आपको ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करूँगा। नंबर है 9368433275। आप मेरी वीडियो देखेंगे, मैं आपको एक ग्रुप में जोड़ दूंगा और मैं हफ्ते में एक दिन थर्सडे के दिन गुरु परंपरा के आधार पर मैं लोशो गिफ्ट आपको फ्री पढ़ाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम लगाता हूं।
एक नई सोच के साथ, एक नई वीडियो के साथ मैं कल आपको मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।